आज स्टडी करते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम इन टर्म ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस की फॉर्म में हम जनरलाइज्ड हुक लॉ निकालते हैं किसके लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम का। तो क्या करना है हमें, ये हमारा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमारा जनरलाइज्ड हुक लॉ आ गया था, है ना। ये हमने निकाल ली थी कल, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक लॉ निकाला था ये हमने। क्या आया था, टोर आई जे इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा आई जे ई के प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये मेरा आ गया था। अब मुझे क्या करना है, इन टर्म ऑफ स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस होता है टोर की फॉर्म में। ठीक है, इसकी फॉर्म में निकालना है मुझे। तो मुझे क्या करना है, मुझे ओनली इनको रिप्लेस करना है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको रिप्लेस करना है, ए के ई आई जे यहाँ पे मेरे को टोर में रिप्लेस करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू जे पुट कर दिया। आई इज इक्वल टू जे पुट कर दिया तो यहाँ हो गया टोर आई आई प्लस लैम्डा डेल्टा आई आई ई के प्लस 2 म्यू ई आई आई। ठीक है, अब देखो, अब i इज इक्वल टू आई है तो एक बार मैं 1 1 के लिए रखूँगी, एक बार 2 2 के लिए रखूँगी, एक बार i जब मैं 3 रखूँगी तो डेल्टा 3 3 हो जाएगा। और जब मेरा i और i सेम होता है तो डेल्टा आई तो मेरा 1 होता है, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। मीन्स देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बार डेल्टा, फिर इसके अंदर एक बार डेल्टा 1 1, फिर एक बार डेल्टा 2 2, फिर एक बार डेल्टा 3 3, और यहाँ पे ई के की, है ना, क्योंकि फिर 3 टाइम्स होगा भाई। 1 के लिए भी पुट करूँगी, 2 के लिए भी करूँगी, 3 के लिए भी करूँगी, क्योंकि आई आई तो सेम है। तो ये हो गया, ये होने के बाद इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा ई के, ठीक है, प्लस 2 म्यू ई आई आई आ गया। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ई आई आई की वैल्यू चाहिए थी। अब ई के और ई आई आई तो सेम है, क्योंकि हम सेम ले सकते हैं, क्योंकि वही है, के की वैल्यू कहीं ना कहीं आई भी होएगी, तो मैंने को कॉमन ले लिया, तो मैंने 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ई आई आई कर दिया, ई आई आई बाहर ले लिया। ठीक है, अब ई आई आई है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1/2 ये मैं नीचे लेगी, 1/3 लैम्डा प्लस 2 म्यू टोर आई आई, इस ई आई आई की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगी, मेरे को देखो, मेरे को ई आई आई की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये 2 म्यू ई आई जे है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगी, तो 2 म्यू ई आई जे, ये सारा माइनस में, टोर आई जे माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे ई के हो जाएगा। तो टोर आई जे माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे। अब इस ई के की वैल्यू मैं ये रख दूँ, बस आई को मैंने के रिप्लेस करना है। यहाँ पे ई आई आई है, अगर आई की जगह मैं के रख दूँ तो ई के आ जाएगा, इज इक्वल टू टोर के 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। मैं इस इक्वेशन के नीचे, अब ये 2 म्यू है, इसको भी नीचे ले जाती हूँ, मुझे ई आई जी की वैल्यू चाहिए थी। क्या करना है मेरे को, इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मेरे को पहले तो जनरलाइज्ड हुक लगाना है, हुक लो लेना है जो मेरा आया था। ठीक है, वो आ गया, इसको याद कर लो। मुझे i इज इक्वल टू जे पुट करना है, क्यों, क्योंकि मुझे एक बार तो मेरे ई के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक बार मेरे को ई आई जे की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले आई इज इक्वल टू जे रख दिया। ठीक है, ये करके मैं यहाँ से मेरे ई आई आई की वैल्यू निकालने वाली हूँ। तो याद रखना, ई के और ई आई आई तो एक ही है, मीन्स आई की जगह के ही रखना है, फिर आपकी ई के आ जाएगी। तो एक बार तो मेरे को ई के की वैल्यू चाहिए थी, तो ई आई आई ये आ गई, तो यहाँ पे आई को के रख देंगे, तो ये ई के की वैल्यू आ गई। फिर मेरे को ई आई जे की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 2 म्यू ई आई जी ये लिया, ये सारा नेगेटिव में गया मेरा, ई के की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये सारा सोल्व कर दिया, ये 2 म्यू नीचे चल गया, ये इक्वेशन आ गई। आपको ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, बिकॉज आगे एग्जाम्पल्स में आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। फिर देखो, इलास्टिक कोफिशिएंट के, जो के बल्क मॉडुलस होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा प्लस 2/3 म्यू होती है ना। तो यहाँ पे जो ये के है, मुझे यहाँ पे के रिप्लेस करना है। मैं कैसे करूँगी, देखो आप, अब इसको सोल्व करूँ तो मैं क्या बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, है ना। ये तो यहाँ पे है ही 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो 3/3 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 से डिवाइड इंटू 3, तो ये तो हो गया 6, 3 इंटू जस्ट 6 म्यू, और ये वाली वैल्यू आ गई के, ये मेरी के। बस ये इतना ही करना था। तो इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ये सिर्फ जनरलाइज हुक लॉ लिखना है आपको। मेरे को एक बार ई आई जे की वैल्यू चाहिए, एक बार मेरे को ई के की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले मैंने टोर आई को जे पुट किया, और यहाँ से ई आई आई निकाला। वो ई के तो मैं ई आई आई से रख ही सकती हूँ, क्योंकि आई को मेरे को के में चेंज करना है बस। फिर मेरे को ई आई जे चाहिए था, इसलिए मैंने 2 म्यू ई आई जे लिया, ये सारा मैं इस साइड लेगी। फिर मैंने यहाँ पे ई के की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, मैंने सोल्व कर दिया। मेरे को फिर के बल्क मॉडुलस याद आया कि के क्या होता है, लैम्डा प्लस 2/3 म्यू होता है, और यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो बिल्कुल लास्ट में मेरी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शो दैट फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्ट्रेस।
और एंड वाइस वर्सा। तो मुझे एक आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम के लिए ये दिखाना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेन की होती है ना, वही कोइंसाइड करेगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेस की। वाइस वर्सा, जो प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेस की होगी वही कोइंसाइड करेगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है। वही हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जनरलाइज्ड हुक लो से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने जनरलाइज्ड हुक लो लगा दिया, टोर आई जे इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा आई जे न्यू प्लस 2 म्यू आई जे। अब देखो ये यहाँ पे आपका ई के था ना, इसको ही मैंने न्यू लिया है। ठीक है, न्यू मैंने किसको ले लिया, ई के को ले लिया। ओके, ये मैंने यहाँ पे थीटा लिख रखा है ना, थीटा नहीं है ये न्यू है। ये न्यू जो मैंने यहाँ लिखा है ये मैंने ई के की जगह लिख दिया, बस ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि मेरी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। मुझे क्या दिखाना है, मैंने दो, इसमें कन्वर्स वाला पार्ट है, मींस एक बार तो मेरे को ये दिखाना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन है वो कोइंसाइड करती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ। फिर ये दिखाना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस है वो कोइंसाइड करेगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज कर लो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। ठीक है, ये होगी। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो मेरे शेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। शेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, E12, E13, E23, ये जो है वो मेरे जीरो है, शेयर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन है ना, ये जीरो है। तो मुझे टोर 12 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ कैसे, मेरे को जनरलाइज्ड हुक लो क्या था मेरा, जनरलाइज्ड हुक लो था मेरा टोर आई जे इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा आई जे न्यू प्लस 2 म्यू ई आई जे, है ना। यहाँ पे ई न्यू क्या था, न्यू था ई के। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है जैसे, तो मैं कैसे निकालूंगी, टोर 12 आई की जगह मैं 1 रख देती हूँ, जे की जगह मैं 2 रख देती हूँ। तो मैंने टोर 12 इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा 12, बस आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखा है, तो न्यू प्लस 2 म्यू आई 2। लेकिन मेरे को पता है डेल्टा 12 तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि आई 1 जे और डिफरेंट हो तो डेल्टा आई जे तो जीरो ही होता है, ये तो जीरो हो गया। 2 म्यू E12, तो E12 की वैल्यू जीरो लेके चले हैं ना, क्योंकि मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोइंसाइड करा दिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। तो E12 मेरा जीरो है तो बच गया, E12 जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो टोर 13 भी ऐसे ही जीरो हो जाएगा आपका, टोर 23 भी आपका जीरो हो जाएगा। अब मेरे टोर 12, टोर 13, टोर 23 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये क्या होता है, स्ट्रेन होते हैं ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ जो स्ट्रेन है वो कौन सा, ये स्ट्रेस होता है ना। इस चीज़ से आपको यूँ पता चल रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस है वो भी मेरी कोइंसाइड करके किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस तो कोइंसाइड करी थी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन कोइंसाइड करेगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ। इसमें मैंने क्या किया, मैंने अगर मुझे ये चीज़ दिखानी है, जैसे मेरे को x इज इक्वल टू जेड दिखाना है, ठीक है, तो मैं ये दिखा सकती हूँ, मैं x इज इक्वल टू वाई दिखा दूँ और फिर y इज इक्वल टू मैं z दिखा दूँ, है ना। वही चीज़ मैंने प्रोसीजर किया। मैंने पहले क्या किया, y जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा लो, मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन को कोइंसाइड कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, फिर मैंने यही चीज़ दिखा दी कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस भी कोइंसाइड करे किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन कोइंसाइड करे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ, है ना। तो इस ये चीज़ ये करने से फिर मेरी एक्स इज इक्वल टू जेड यही आ रही है भैया, एक्स इज इक्वल टू वाई है, वाई इज इक्वल टू जेड है, तो एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगी, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आपको पता है कि शेयर कंपोनेंट जीरो होते हैं, ये जीरो हो गए, ये जीरो थे, मैंने ये भी जीरो दिखा दिए। स्ट्रेन कंपोनेंट्स भी मैंने स्ट्रेन कंपोनेंट जीरो थे, मैंने स्ट्रेस कंपोनेंट्स को भी जीरो दिखा दिया, है ना। स्ट्रेस कंपोनेंट्स भी जीरो हो गए, तो ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड करके, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन भी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है। बस ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या है कि मेरे को प्रूव करना है कि जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस है वो कोइंसाइड कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। तो मैंने ले लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड करिए किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ। ठीक है, ये ले लिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस में तो वही पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो शेयर कंपोनेंट जीरो होते हैं। शेयर कंपोनेंट आपको पता होगा, नॉर्मल कंपोनेंट और शेयर क्या होता है। नॉर्मल कंपोनेंट्स तो ये होते हैं, नॉर्मल जो ये टोर 11, टोर 22, टोर 33 ये होते हैं, है ना। ये तो होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट्स, और शेयर कंपोनेंट्स होते हैं ये वाले टोर 12, टोर 13, टोर 23। तो जो शेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जीरो होते हैं, तो ये मैंने जीरो लिख दिए।
क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ। ये हो गया। अब उसी फॉर्मूले से अब जनरलाइज्ड हुक लॉ में मेरे आखिरी में एक फॉर्मूला निकला था EIJ की फॉर्म में, है ना। EIJ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 म्यू न्यू डेल्टा IG 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, फिर देखो हमने यहाँ पे K रखा था, प्लस 1/2 म्यू टोर IG। इसलिए कह रहे हैं आपको दोनों याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होएगा। फिर E12 की वैल्यू I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 2 रख दो, वही डेल्टा 12 आ गया तो वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि डेल्टा IJ व्हेन I नॉट इक्वल टू J जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। टोर 12 मैं जीरो लेके चल रही हूँ, है ना, तो ये जीरो आ गई। E12 भी जीरो, E13 भी जीरो, E23 भी ऐसे ही जीरो आ जाएगा। ये सारा जीरो हो गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। तो कौन ये इसके साथ कर रही है, वो उसके साथ कर रही है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस कोइंसाइड करेगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। ओके, ये अब इसके बेस्ड ऐसे एक उस टाइप पे जो हमने अभी तक पढ़ा है उनके बेस्ड ही एक एग्जांपल है, ये पढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या है। आर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस, देखो इसमें क्या है, इसमें वही सारा मतलब वही चीज़ है बस कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन क्या कोइंसाइड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ, कब, जब मीडियम जो है वन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जब मीडियम ऑर्थोट्रोपिक मीडियम हो, यही बताना है हमें। वही सारा है, बस इसमें हम वो वाले रिजल्ट चूज़ कर लेंगे जो वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री के लिए आए थे और जो ऑर्थोट्रोपिक मीडियम के लिए आए थे। तो देखो क्वेश्चन स्टडी करो। आर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन, जो प्रिंसिपल एक्सिस है स्ट्रेन का, कोइंसाइड करेगा विद दैट ऑफ स्ट्रेस फॉर एन किसके लिए, एक एनिआइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जहाँ हुक लो दे रखा है क्या, टोर I इज इक्वल टू CIJ EIJ। कौन से मीडियम के लिए, दो मीडियम के लिए प्रूव करना है। पहला मीडियम तो है जिसमें वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री हो, दूसरा मीडियम कौन सा है, ऑर्थोट्रोपिक मीडियम। ओके, तो देखो हुक्स लॉ क्या थी, हुक्स लॉ थी टोर IJ इज इक्वल टू CIJ EJ, ठीक है। अब मैं वही लेके चलती हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड करिए मेरे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ, तो शेयर कंपोनेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। E4 E5 E6 जीरो ले लिया, ठीक है। E4 है क्या, 2 E2 3 वही है, मीन्स है तो यही निकलेंगे कि E2 3 E1 3 E1 2 मेरे जीरो हो गए क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड करा दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन के साथ। ये हो गया। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि मेरी जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ जो ये स्ट्रेन है ये कोइंसाइड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, टोर 4 टोर 5 टोर 6 भी जीरो दिखाने पड़ेंगे, है ना। बस दोनों चीज़ों के लिए करना यही है, ये मैंने एज ए समराइज लिख दिया कि दोनों में मेरे को करना तो यही है। पहला कौन सा है, पहला पार्ट ए पार्ट है, मेरे को दिखाना है वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री के लिए ये चीज़ कि अगर E4 E5 E6 जीरो है ना तो टोर 4 टोर 5 टोर 6 मेरे जीरो होंगे, ठीक है। तो देखो अब रिजल्ट वही यूज़ करोगे। मेरे जो वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री जो सबसे पहले मैंने किया था उसमें 13 इलास्टिक कोफिशिएंट्स आए थे और देखो मेरी ये मैट्रिक्स बनी थी ऐसे, है ना, टोर 1 टू टोर 2 3, और ये देखो ये कोफिशिएंट 13 आए थे, इसमें 13 इलास्टिक कोफिशिएंट्स थे। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मेरे को टोर 4 टोर 5 टोर 6 की वैल्यू चाहिए जीरो, है ना, तो मैं यहाँ से टोर 4 टोर 5 टोर 6 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। टोर 4 क्या होगी, C41 E1 प्लस C42 E2 प्लस C43 E3 प्लस C44 E4 प्लस C45 E5। टोर 5 की वैल्यू C44 E4 प्लस C55 E5 और टोर 6 की वैल्यू C61 E1 प्लस C62 E2 प्लस C63 E3 प्लस C66 E66, ठीक है। ये सारा मैंने ऐसे रख दिया जो मेरा अभी तक आया मैंने रख दिया, ये मेरी ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब देखो आपको क्या है, आपको दे रखा है, अब टोर 4 वाले में देखो E4 तो मेरे को पता है, ये आया ना, E4 तो मेरे को पता है जीरो है, मैं लेके चल लूँ E4 E5 E6 जीरो लेके चल रही थी, E4 जीरो है E5 जीरो है तो टोर 4 जीरो आ गया, E4 जीरो है E5 जीरो है तो टोर 5 भी मेरा जीरो आ गया। टोर 6 में देखो, टोर 6 में E6 तो जीरो है, E4 E5 E6 जीरो थे तो E6 तो जीरो, बट ये तो जीरो नहीं है, E1 E2 E3 तो ये आ गया, तो टोर 6 मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोर 4 तो जीरो आ गया, टोर 5 तो जीरो आ गया, टोर 6 तो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन कोइंसाइड नहीं करेगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ, कब, जब मीडियम में वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री हो, ठीक है। सेकंड मेरे को किसके लिए प्रूव करना है, सेकंड मेरे को प्रूव करना था ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए, तो वो ऑर्थोट्रोपिक में जो मेरी आई थी ना मैट्रिक्स वो लिख दी मैंने, ये आई थी, पीछे जाके आप देख सकते हो ये आई थी, ठीक है। इसमें टोर 4 टोर 5 टोर 6 की वैल्यू लिखो, टोर 4 क्या आएगा C44 E4 प्लस यही, और टोर 5 C55 E5 और प्लस टोर 6 क्या आएगा C66 E6, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको पता है E4 जीरो है, E5 जीरो है, E6 जीरो है, तो टोर 4 टोर 5 ये सारे जीरो गए, टोर 6 भी,
तो ऑर्थोट्रोपिक मीडियम में तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन कोइंसाइड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस के साथ, बट इन द केस ऑफ द प्लेन विद वन प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन आर नॉट कोइंसिडेंट विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस। ओके, ये हो गए 2 एग्जाम्पल। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इस टाइप में ही। देखो, शो दैट बाय यूजिंग हुक्स लॉ के हेल्प से, हुक्स लॉ क्या था, वही जो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ यूज़ करेंगे हम, टोर आई जे इक्वल टू लैम्डा डेल्टा आई जे ई के प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये था, है ना। स्ट्रेस इन्वेरिएंट थीटा इज इक्वल टू टोर के एंड स्ट्रेन इन्वेरिएंट न्यू इज इक्वल टू ई के। ये बस है ना, मैंने क्या किया, इसने इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टोर के की जगह थीटा लिख रखा है और ई के की जगह न्यू लिख रखा है, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन थीटा इज इक्वल टू 3 की न्यू। मतलब अगर आप थीटा रख दोगे टोर को के की जगह और न्यू रख दोगे ई के की जगह, तो ये रिलेशन बनना चाहिए मेरा, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लिख दिया, ठीक है। मैंने आई इज इक्वल टू जे कर दिया, तो ये आ गया। ये जैसे मेरा पीछे आया था, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे। 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ई आई आ गया था। ई आई बाहर निकाल लो, 3 भी बाहर निकाल लो, तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता ही ये क्या है, ये तो मेरा बल्क मॉडुलस है, के है ना, लैम्डा प्लस 2/3 म्यू, तो ये तो मेरा के हो गया, 3 तो हो गया। अब ई आई क्या है, ई के ये मैंने न्यू पुट कर रखा है, मीन्स के हो आई हो चीज़ तो वही है ना। तो ई आई मेरा न्यू दे रखा है, तो ई आई की जगह आप रख दो न्यू, और यहाँ पे टोर आई मीन्स टोर के की जगह थीटा दे रखा है, ये हो गया थीटा। तो ये देखो, यहाँ पे थीटा रखना है, थीटा इज इक्वल टू 3 के न्यू हो गया, थीटा इज इक्वल टू 3 के न्यू, बस इतना ही था। ओके।